अभी रबीउल अव्वल में झंडा गांव में लगाना, घर घर, एक भी घर न छूटना पाए, घर घर झंडा लगाना और झंडे को लेकर रबीउल अव्वल में सड़कों पे निकलना, नबी के नाम का तराना गाना और निकल के रोड, मेन रोड पे चला जाना और हुकूमत को बता देना कि तुम आज तैयार हो जाओ सुरक्षा करने के लिए। आज सड़कों पे गाड़ियां कम चलेगी, रसूल का दीवाना ज्यादा चलेगा। आज रोज सड़कों पे हॉर्न की आवाज नहीं आएगी, नाते मुस्तफा गुनगुनाएंगे और जाकर के गांधी चौक में खड़ा होना, हाथ में हरा झंडा लहराना, अपने साथ में तिरंगा भी लेना और पूरी दुनिया वालों को बता देना, आवाज से बोल देना कि कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। अब की कमेटी वाले जब जलसा करेंगे, ये बत्ती बांस में नहीं मौलाना कपार में बांध दीजिए। क्या अब जब जलसा कीजिएगा तो बत्ती जो लाइट जो है बांस में नहीं बांधना, सब मौलाना को कपार में बांध दीजिएगा। हम लोग जिधर जाएंगे उधर चमकेंगे। ये लाइट जो बांधा है देख नहीं पाते, आंख खोल नहीं पाते, बंद। अब तो आंख बंद करके तकरीर करना हो। क्या इस लाइट को इतना सामने जो बांधने की, अरे माशाअल्लाह, सुभान, ये बेटी की प्रेम है। जी जी, बड़ी खतरनाक बांधते। थोड़ा सा डेकोरेटर वाला सोचा करो, हम लोग की जिंदगी से मत खेला करो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम सब मिलकर सैयदुल सकलैन नबीउल हरमैन इमामुल क़िबलतैन साहिब क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन वसीलता फ़िद दारैन जद्दुल हसन वल हुसैन सुबह कायनात के शम्सुद दुहा शाम कायनात के बदरुद्दुजा मोहम्मद और भी रूही फिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, मुक़द्दस बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना हबीबना व मौलाना सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। इस बच्ची की उम्र में पनाह बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। आप मुझको देखें, हम आपको देखेंगे, नजर से नजर मिलेगी, बात बन जाएगी। क्योंकि मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा। सुभान अल्लाह। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई आंधी, नई कश्ती, नई तूफान पैदा कर। और मजा है मरने जीने में, इन्हीं दुनिया के खतरों में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये मुंह खोलिए, कुछ बोलिए। आपके खिलाफ पूरी दुनिया बोल रही है, मीडिया से लेकर के चाटुकार से लेकर पत्रकार से लेकर दलाल से लेकर नेता तक बोल रहा है आपके खिलाफ। आप चुप हो इसीलिए आपके खिलाफ बोल रहा है। बोलना सीखिए, वो चुप हो जाएंगे। कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ज़बान को अल्लाह ने क्यों दिया? खाली गुपचुप खाने के लिए कहा। बोलोगे कब? अरे बोलोगे तो बात बनेगी ना, बोलबे नहीं करोगे बेटा। ए चवनिया ठन्नी, चुप रहो बेटा। क्या सब कमला पसंद बीमार हो, चुपचाप रहो बैठे तुम लोग। सब तबाह करके शिखर है, गुटका है, सब तुम लोग चुप रहो, तबाह मत करो। बेटा ए सोना सोना लाड़ू, चुप, तुम लोग चुपचाप बैठे रहो बेटा। बहुत अच्छा सुन रहे हो। शहीद आजम के नाम पे जलसा जी। कमेटी वाले परेशान थे कि बाबा आएंगे कि नहीं। कल हम बिहार में थे, मधुबनी में जी। 5:50 में पूरी
जयनगर ट्रेन पकड़े, मधुपुर उतरे, फिर वहां से इंटरसिटी पकड़े, करमटान उतरे, फिर वहां 4 व्हीलर पकड़े, फिर यहाँ उतरे, फिर यहाँ से पांव पकड़े, फिर यहाँ चल के। क्या बात है, क्या। तो कुल मिला के 450-500। फिर कल रात दिन भर सफर होगा। कल हमारे प्रोग्राम छत्तीसगढ़ बॉर्डर में। कल यहाँ से 8 घंटा सफर करेंगे घर से, तब पहुंचेंगे। अब बताइए कब सोते हैं, कब चलते हैं। क्या होगा, ये शहीद आजम का सदका है। इसलिए कि कत्ले हुसैन असल में मुर्दा यजीद है। कत्ले हुसैन असल में मुर्दा यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह। करबला के हवाले से कुछ बातें सुनिए, इस्लाह मुआशरा पर कुछ सुनिए, कुछ नौजवान पर सुनिए, कुछ बूढ़ों पर सुनिए, कुछ माँ बहने बहू बेटियों पर सुनिए। क्या सबकी बातें हो जाएगी। लोगों ने फरमाइश बहुत किया है, अच्छा है। ये पंखा देख के तकरीर कर देंगे बीरबल की खिचड़ी की तरह। जैसे बीरबल की खिचड़ी पकते रह गई नदी में, वो देखते रहे। पूरा मोहल्ला मिलके वो पंखा निकाला, वो भी खत्म। क्या जी पता चल जाए। कभी औरतों को भात बनाते देखें, भात बनाते जी, डेगची में भात खोलता है, डबकता है ना, उस वक्त औरत जाती है, वो डब्बू लेके एक डब्बू उठाती है भात, और एक ही कोई चावल दबाती है, पूरा डेगची पता लगा लेती कि हुआ कि नहीं हुआ है। एक चावल दबा के पूरा डेगची पता ऐसे नहीं कि सब भात दबाती है। तो पंखा पता चल गया। आप लोग कितना सुनिए। क्या पूरा मजमा कहें या हसन या हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। करबला गम का नाम नहीं, करबला रोने का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला मातम का नाम नहीं, करबला सीने पीटने का नाम नहीं, करबला बाल नोचने का नाम नहीं, करबला कपड़ा फाड़ने का नाम नहीं। करबला हिम्मत का नाम है, करबला हौसले का नाम है, करबला जवामर्दी का नाम है, अरे करबला बहादुरी का नाम है। बेशक, सुभान अल्लाह। ताकि तेरे साथ भी ये मामला हो सकता है। मेरे इमाम जान रहे थे कि आज 22,000 एक तरफ खड़ा है, 72 एक तरफ है, पूरी दुनिया हैरत में है। 22,000 फौज इसलिए आया था ताकि हुसैन के हाथ को ले लिया जाए, हुसैन से बैत कर लिया जाए, हुसैन से समर्थन ले लिया जाए, हुसैन का वोट ले लिया जाए, हुसैन से प्रस्ताव पारित करा लिया जाए। लेकिन पूरी दुनिया हैरत में है। हुसैन पूरा खानदान दे दिया, लेकिन हाथ ना दे करके मजहब इस्लाम को बचा लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए बेटा, रास्ता जाम रखा, 14-20 टका या वो करता है, वो भी तुम लोग जम पीछे हटो। क्या रास्ता जाम कर ले, खा मका 10 टका टका 10 टका हो निकले बेटा, बेटा। क्या रास्ता जाम मत करो बेटा, रास्ता जाम मत करो। ये सब अरे माशाल्लाह सब कहेंगे सब। क्या बात, इस तरह आते रहेगा तो सुबह तक कहते रहेंगे सुबह क्यों घर जाएंगे। सब कुछ करके जाएंगे इंशाल्लाह, सब बोल के जाएंगे, कुछ बात समझा के जाएंगे, ताकि लोग सुबह चर्चा करेगा। साला झारखंडी गजब बोला, मौलाना नहीं कहेगा, सुबह साला कहेगा। क्या अरे माशाल्लाह। क्योंकि बेटी रहमत होती है, जी जी, बेटी नेमत होती है, बेटी बहार होती है, बेटी खुशहाल होती है। वो बाप किस्मत वाला होता है जिनके घर में बेटियां पैदा होती है। सुभान अल्लाह। वो माँ बड़ी किस्मत वाली होती है जिनके पहला कोख में पहली बेटी पैदा होती है। वो माँ भाग्यशाली होती है, किस्मत के धनी होती है, मुकद्दर का सिक बादशाह होती है।
जिनके आंगन में पहली बेटी मुस्कुराती है, आका फरमाते बेटी रहमत होती है, बेटी नेमत होती है, बेटी बहार होती है, बेटी खुशहाल होती है। बेटी जब जवान होकर ससुराल जाए शोहर के लिए रोशनी होती है। जब बेटी माँ बन जाए उनके कदमों में जन्नत होती है। माँ आंचल उठा दे दुआ में गारंटी होती है। चेहरा मोहब्बत से देख ले हज का सवाब मिलता है। चेहरा देख के घर से निकल जाए मुसीबत टल जाती है। सुभान अल्लाह सुभान। बेटियां एक होती है, मकाम अनेक होता है। इसलिए नौजवानों तुम अपनी बेटी से मोहब्बत करो, अपनी बीवी से मोहब्बत करो, अपनी माँ से मोहब्बत करो, भाई बहन से मोहब्बत करो, समाज से मोहब्बत करो, अपने वतन से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए माशाअल्लाह सुभान ये बंदा ठीक से चल नहीं पा रहा हा? लेकिन फिर भी लाके दे रहा है। आप लोग चलिए क्या फायदा होगा। क्या बात है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा मजमा आज 1 घंटा सुनेगा, लगता है 1 घंटा से पहले नहीं छोड़ेंगे। आप लोग कितना कुछ कर दीजिएगा 1 घंटा जरूर बोलेंगे। इसलिए कि कल भी बहुत दूर सफर करके आए हैं, कल भी बहुत दूर सफर करना है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा ही सफर खत्म हो जाए। क्या इसलिए पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो मैदान करबला है, चारों तरफ दुश्मन ने घेरा है। अहले बैत अहले बैत के घर वाले अहले बैत वाले हैं, करबला के मैदान में है, पूरी दुनिया हैरत में है। क्या बात। खुद परेशान है। बाप बेटी से भागेंगे, माँ बेटी से भागेगी, भाई भाई से भागेंगे, कोई किसी का ना होगा। अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे इमाम ने मैदान करबला गए थे, बल्कि गए नहीं थे बुलाए गए थे। जी चारों तरफ दुश्मन ने घेर के मजबूर किया था। ए हुसैन यजीद को मान लो अमीरुल मोमिनीन, यजीद को तस्लीम कर लो हुसैन, यजीद के हाथ पे हाथ दे दो हुसैन, यजीद की बैत कर लो हुसैन। मेरे इमाम ने कहा नादान, अगर मुझको हाथ देना होता तो नाना के मदीने में रख के दे देते, हाथ देना होता गुंबद खजरा के छांव में रख के दे देते, हाथ देना होता मदीने की गली में रख के दे देते, हाथ देना होता खजूरों के झाड़ी के बीच में रख के दे देते, हाथ देना होता मक्के में आके दे देते, हाथ देना होता रास्ते में आके दे देते। ए नादानो, अरे यजीद के हाथ में हाथ देना नहीं है, इसीलिए करबला आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बहुत अच्छी बात सुभान अल्लाह। ए इमाम हाथ मांग रहा था, एक हाथ दे देते पूरा खानदान बच जाता, एक हाथ दे देते आपके दोनों भांजा बच जाता, एक हाथ दे देते इमाम आपके दोनों भाई बच जाते, एक हाथ दे देते आपका भांजा बच जाता, एक हाथ दे देते अब अब्बास के दोनों बाजू बच जाते। या इमाम आपने ऐसा फैसला किया, हाथ ना दे के खानदान दे दिया, हाथ ना दिया बेटा दे दिया, हाथ ना दिया भतीजा दे दिया, हाथ ना दिया भांजा दे दिया। तब इमाम पाक ने ऐलान किया, ए नाना की उम्मतियों, ये यजीद 36 साल का है, ये जवान है, ये अय्यार है, धोखेबाज है, ये गद्दार है, तारिके नमाज है और अव्वल दर्जे का शराबी है। जिनका नाना पेट में पत्थर बांध के इस्लाम फैलाया, उनका नवासा जिंदा है, पूरा खानदान दे देंगे, लेकिन शरीयत मुस्तफा पे आंच नहीं आने देंगे। और ये ऐलान कर दिया है कि कयामत तक पीने वाले शराबी कभी हुसैनी नहीं होगा, और जो पक्का हुसैनी होगा वो शराबी नहीं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत यहाँ कुछ लोग ऐसे ऐसे बैठा है, हाँ हाँ 5-10 गो ऐसा ऐसा होगा जो नंबर 1 का मताल होगा। क्या 5-6 गो नहीं, 7-8 गो होगा, 9-10 भी हो सकता है। लेकिन याद रखना, अगर तुम मताल हो, पियंकर हो, शराबी हो,
लेकिन हुसैन के नजरों में तुम हुसैनी नहीं हो। हुसैनी बनना हो शराब से तौबा करो, नमाज की आदत डालो, पेशानी पे सजदे का निशान बनाओ, वजू का चेहरा चमकाओ। कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तो नबी की शफाअत काम आएगी। सुभान अल्लाह, सुभान हक है। ये मेरे आका हुसैन ने पूरे खानदान को दिया है इस्लाम को बचाने के लिए। बेशक। आज हुसैन के मानने वाले गर्दन में सिकड़ी पहनता है जी। हुसैन के मानने वाले हाथ में कड़ा चूड़ी पहनता है। हुसैन के मानने वाले बेनमाजी कैसे बनता है। हुसैन के मानने वाले झूठ नहीं बोलता है। हुसैन के मानने वाले लॉटरी का टिकट नहीं खरीदता है। हुसैन के मानने वाले पबजी फ्री फायर नहीं खेलता है। हुसैन के मानने वाले जो होंगे वो जुआ के अड्डा नहीं बनाता है। हुसैन के मानने वाले हेरा फेरी नहीं करता है। और आप लोग उनमें से नहीं हैं, आप लोग सब दूध के धुले हुए हैं। क्या आप लोग सब ठीक ठाक हैं। ये सब बात जो है कि नियामतपुर के उस पार की है। क्या बात। आप लोग सब ठीक ठाक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात। आप लोग बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर हैं। माँ बहनें भी बैठी हैं, बीच बीच में एक दो खुराक इन लोगों को भी देना है। क्या बात है जी। इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए 40 को बहाना करेगी, नमाज नहीं पढ़ेगी। लेकिन अगर हाथ में रिमोट दे दीजिए 1.5 घंटा सीरियल देखेगी, सास बहू की सीरियल देखेगी। लेकिन कुरान को कहाँ छुपा के रखी है, 1.5 घंटा में खोज के निकालेगी। अफसोस लगता है जिस करबला के मैदान में ज़ैनब बीबी शहरबानू ने दुख्तरे मुस्लिम ने कुरान पढ़ पढ़ के रात बिताई थी और दुनिया के नाना की उम्मतियों को ये पैगाम दी थी, ए नाना की उम्मतियों, हम करबला के धरती पर पानी नहीं है, मुसल्ला नहीं है, कपड़ा नहीं है, बिछौना नहीं है, खाना नहीं है, दाना नहीं है, लेकिन देख तिलावत कुरान कर रहा हो, तुम अपने घरों में कर लेना, कनीज़े फातिमा बन जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसलिए जरूरी है, वाह वाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और आप लोग आज हम अलग मिजाज से बोल रहे हैं। आज मेरा मिजाज हरा हो गया है और अगर आप लोग समर्थन दे देंगे तो और हरा हो जाएगा। पानी उधर रख दीजिए या तो किसी को दे दीजिए, लाके पी लेंगे, दुआ करेंगे। पानी पिलाना चाहिए, भूखों को कपड़ा खिलाना देना चाहिए, भूखों को खाना खिलाना चाहिए, नंगों को कपड़ा पहनाना चाहिए, बेसहारों का सहारा बनना चाहिए, यतीम के सर पे हाथ रखना चाहिए। आपको अल्लाह ने सब कुछ दिया है, कुछ नहीं पता है, उन बेवा औरत से पूछो जिनका शोहर नहीं है, उन यतीम बच्चों से पूछो जिनका बाप नहीं है, उन गरीब से पूछो जिनके छत पे झोपड़ी नहीं है, उन अंधों से पूछो जिनकी आंख नहीं है, उन गूंगा से पूछो जिनकी जबान नहीं है, उन बहरों से पूछो जिनके कान नहीं है, उन लूल्हों से पूछो जिनका हाथ नहीं है, उन लंगड़ों से पूछो जिनका पांव नहीं है, उन बेसहारों को पूछो जिनका कोई सहारा नहीं है। अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया आपको, आंख यही दिया है, नाक यही दिया है, मुंह यही दिया है, कान कितना सुंदर मुखड़ा बनाया है। अगर नाक के बजाय यहाँ के बजाय अगर नाक यहाँ दे देता, क्या आंख यहाँ दिया है, यहाँ दे देता, मुंह यहाँ दिया था, यहाँ दे देता, तो कितना खतरनाक लगता। एक लुकमा भात उठाते, एक रोटी उठाते, पहले इधर से घुमा के नाक में सुंघाते, फिर घुमा करके आंख में दिखाते, फिर लाके मुंह में डालते, एक लुकमा खाना खाते, पूरा हाथ घुमाते रहते। दोपहर में खाने बैठते, 4 बज जाता, काम कब करते। अल्लाह की कुदरत देखो, अल्लाह की कुदरत देखो। सामने आंख है, चेक कर लो, यहाँ नाक है, यहाँ चेक पोस्ट है, यहाँ आके रुक जाएगा, फाटक गोदाम है, माल सुरक्षित का स्थान है। इसलिए खुदा के वास्ते अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। आपको अल्लाह ने कितना खूबसूरत बनाया है, कितना बेहतर बनाया है। दिन रात सजदों में गिरोगे फिर भी हक अदा नहीं होगा। फिर भी हक सही सही क्या बात करते हो?
हजरत मौला अली अजान सुनते थे। हजरत अली, कौन अली है बेटा? कौन अली? हसन हुसैन के बाबा मौला अली जब अजान सुनते तो कांपने लगते, पूरा बदन कांपने लगता, आंखों में रंग पैदा हो जाता, लाल हो जाती। लोग पूछता, अली अजान सुनने के बाद तुम्हारा बदन क्यों कांपता है, चेहरे का रंग क्यों बदलने लगता है? तो मौला अली फरमाते, पता है कितनी बड़ी साथ की आवाज आ रही कि हय्या सलाह, आओ नमाज के लिए, अल्लाह का बुलावा है और हम खड़े हैं। दौड़ के जाते थे मौला अली। लेकिन आज अजान हो रही है, लोग मोबाइल नहीं बंद करता है, टीवी चालू है, गप कर रहा है। हजरत इमाम हुसैन ने मैदान करबला में जब अजान सुना था, जोहर के जुमा की अजान, तलवार रोक दिया था। कहा, हुसैन क्या हुआ, थक गए? क्या हुआ हुसैन, समर्थन दोगे? क्या हुआ हुसैन, हाथ दोगे? हुसैन ने कहा, नादान, आज जुमा है, सब मस्जिदों में नाना का खुतबा हो रहा था होगा, अजान हो रही है, नाना का नाम आ रहा है, हम आज तलवार करबला में रोक के दुनिया वालों को ये बताएंगे कि नाना क्यों मत हो, देख दुश्मन के बीच में भूखे प्यासे थे, लेकिन जब अजान की आवाज सुने तो करबला में हुसैन ने तलवार रोक दिया है। तुमको तलवार नहीं रोकना है, तुम जबान को रोक लेना, पाँव को रोक लेना, हाथ को रोक लेना, बातचीत को रोक लेना, कल हुसैन के झंडे के नीचे तुम नजर आओ। तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, हुसैन के हाथ में तलवार थी तो रोक दिए, तेरे हाथ में अभी मोबाइल है तो तुम बंद कर दो, तेरे हाथ में रिमोट है छोड़ दो, गप करते हो, जुबान बंद कर दो, अजान सुनो। लेकिन नहीं, इस मोबाइल ने इतने लोगों को बर्बाद किया है ना। अभी का रिपोर्ट सुने, अभी बीबीसी का एक रिपोर्ट आया है, 5 महीने में 2100, 5 महीना पहले 6.5 साल में 14,000 मुसलमान की बेटी गई थी। ये 2025 में 5 महीना का रिपोर्ट है, 2100 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई मोबाइल के वजह से। मोबाइल बेटियों को मत देना, कितनों प्यारी बेटी है, मोबाइल मत दो मेरे दोस्त, मोबाइल जहर है, जहर उनके लिए, मोबाइल मत दो। एक एटम बम से एक ही कबीला खत्म होता है, एक मोबाइल से पूरा समाज खत्म हो जाता है। इसलिए कि मोबाइल तुम्हारी बेटियां गलत इस्तेमाल करने लगी। 9-9 साल का लड़का मोबाइल देखता है, फेसबुक चलाते हो, अश्लील वीडियो डालने लगा, सोशल मीडिया खोलते हो ना, देख नहीं पाओगे, परिवार बैठ करके गलत फोटो आ जाता है, गलत तस्वीरें आ जाती है। अब वो 13 साल का लड़का देखेगा, उसका दिमाग क्या होगा? वो 14 साल की लड़की स्कूल में पढ़ने वाली देखेगी, उसका दिमाग क्या होगा? हैंग मार देगा। अब वो बेटी रात में सोएगी, दिमाग आउट होगा, सीधे व्हाट्सएप खोलेगी, कोई आवारा पागल लड़का को सीधे आई लव यू लिख के बैठ गए, पूरा खानदान टेंशन में। अब लड़का वहां टेंशन में, लड़की यहाँ दिमाग खराब है, लड़का उल्टा जवाब दे दिया आई लव यू टू। यहाँ लड़की बोल रही कि हम जहर खा लेंगे, जान दे देंगे, खदान में कूद देंगे, लाइन में सो देंगे, लेकिन शादियां करेंगे तो वही करेंगे। अब बाप भी टेंशन है, उधर खानदान भी टेंशन, पागल आवारा के मैसेज में पूरा खानदान टेंशन। बोल, तेरा बेटा सबका रब सबका मैसेज पढ़ के पागल हुआ। एक बार रब का मैसेज पढ़ता तो पागल नहीं होता। जिस रब ने 30 पारा कुरान जो भेजा है वो मैसेज है रब का मैसेज है। आवारा का एक मैसेज में तुम पागल होते हो। रब का 30 पारा कुरान का जो रब ने तेरे नाम मैसेज भेजा है, उस मैसेज को घर में बैठ के पढ़ोगे, वो मैसेज पढ़ना भी सवाब है, मैसेज पहुंचाना भी सवाब है, मैसेज को सुनना भी सवाब है, उस मैसेज को देखना भी सवाब है, मैसेज पे अमल करना भी सवाब है। ये सबका मैसेज नहीं है, वो रब का मैसेज है। जब वो मैसेज पढ़ोगे तो तुम्हारी बेटियां सोएगी तो मोबाइल में चैट करके नहीं सोएगी, किसी को छेड़ के नहीं सोएगी, बल्कि बेटियां सोते सोते जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, सुभान अल्लाह। इसलिए जरूरी है, एक जगह बोला झारखंडी बाबा, हम लोग की बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलती है, घर का गेट बंद रहता है, बहू बेटी अंदर रहती है। हमने कहा भैया अगर तुम गेट बंद कर दिया और बेटी हाथ में मोबाइल दे दिया तो गेट बंद करके क्या फायदा हुआ? टावर गेट से नहीं घुसता है, यूप्रेस आ जाता है। तुम गेट में बंद कर, 5 गो गेट बंद करो, 10 गो गेट बंद करो, टावर गेट से थोड़ा आता है।
इसलिए खुदा के वास्ते अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बना देना। जब करबला का महीना आएगा शहीद आजम का जिक्र सुनेंगे, बीबी फातिमा की वो बेटी हजरत सैयदा ज़ैनब के वाकया सुनेगी जो मैदान करबला में दोनों बिलाल को शहीद कर दिए, अपने भाई के नाम पे दे दिया। कहा भाईजान आप बाद में करबला जाएंगे, पहले मेरे दोनों लाल जाएंगे, जब आप इनको भेजेंगे ये कल मैदान महशर में नाना के गोद में बैठ के हौज़े कौसर पिएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज तेरा बेटा इतना आवारा, एकदम कवरेज एरिया बाहर। हजरत पहले इसी मोहल्ले में बूढ़ा लोगों से पूछिए, जब 5-6 आदमी कोई बैठते थे ना तो जवान लड़का हम ही लोग गुजरते थे, डर लगता था क्या कहें। अभी कोई शर्म नहीं एकदम। पहले बहू सब आती थी ना तो शोहर के पास बहुत दिन तक बात नहीं करती थी, अगर मोटरसाइकिल से भी लाते थे तो दूरे में उतर जाती थी। और अभी के बहू, अरे वाह, अभी शादी दीजिए, लड़का शादी आज दीजिए, कल तेरी बहू अगर लड़का साथ आ रही है उसका स्टाइल देखना, इधर उधर नहीं हाथ रखेगी, सीधे बेटा गर्दन, एकदम ऐसे गर्दन में हाथ रखेगी और ऐसे बेग लटका के आएगी, लगता है बहू नहीं डॉक्टर नहीं आ रही, क्या लगता है कंपाउंडर नहीं आ रही। लड़का गर्दन में महत्व रखती है। एगो बहू हम पूछे थे कि गर्दन है गियर है, तुम ही बदलती है क्या करती है? बल क्या करे मौलाना साहब, मेरा बाप 3 लाख दिया है, ज्यादा करेगा दबाव तो यही मोर। बेटा मत बेचो, बेटा बेचने वाली चीज नहीं है। इमाम हुसैन ने अपने 18 साल के बेटे के सर पे सेहरा बांध लिया था, घोड़े पे बैठा के कहा था बेटा करबला जाना होगा, दीन को बचाना होगा, घोड़े पे बैठना होगा, शरीयत को बचाना होगा, तलवार उठाना होगा, कुरान को बचाना होगा, मैदान में उतरना होगा, सजदा बचाना होगा। और नाना का गर्दन कटा, अपनी गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना होगा। जी जी। आज तेरा बेटा चरस गांजा पीता है, क्या तुम भी कुछ नहीं बोलते हो। आज तेरा बेटा गांजा तेरा लड़का लोग पी रहा है, चीलम खींचता आग लगा देता है, ऐसे खींचेगा लगता है कोई एकदम फिर ब्रिटिश के इंजन आ गई है वो रेलवे वाला, ऐसा लगता है। 1:30 बजे रात तक बैठ के गेम खेलेगा, लूडो खेलता है, अफसोस नहीं लगता तुम अपने बेटों की जिंदगी बर्बाद करते हो। कल तेरा बेटा ना खाना देगा, ना पानी देगा, ना दाना देगा, अपनी बीवी को लेकर के तुम्हारी नजरों से दूर रहेगा। तुम आहिस्ते आहिस्ते धीरे धीरे मौलाना इमाम के पास जाएगा और कहोगे झारखंडी बाबा मेरा बेटा मेरे बस से बाहर है। हम बोले जब बस से बाहर है तो ट्रक में चढ़ा होगा। क्या बात है, क्या जब तेरा बेटा तेरे बस से बाहर है तो ससुर के ट्रक में सवार है। क्या बेटों को पढ़ा दोगे तो वो बेटा कहेगा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। लाख जलसा कर लो, लाख इबादत कर लो, लाख सजदा कर लो, अगर तेरे माँ बाप तुमसे नाराज है ना सजदा काम आएगा ना जिक्र मुस्तफा काम आएंगे। जब तक तेरी माँ की दुआ तेरे साथ ना होगी कोई अमाल काबिल कबूल न किया जाएगा। जब माँ की दुआ होगी जिक्र मुस्तफा करोगे अल्लाह राजी होगा, अल्लाह वाला राजी होगा। सुभान अल्लाह सुभान। चाय पिलाइए, सबको पिलाइए, कोई डिस्टर्ब नहीं होता है। एक चाय वाला को 11 साल से झील रहे हैं, आपको 10 मिनट झीलेंगे तो क्या करेंगे? क्या कोई दिक्कत नहीं है, पिलाइए चाय, कोई दिक्कत नहीं। कोई मौलाना देखिएगा बस चाय मत बांटिए, होता ना कोई मौलाना कहेगा मेरी तकरीर में चाय रखिए, क्यों रखेगा? हम तो कहते हैं पूरा जगवे मुंह में लगा दीजिए, कोई तकलीफ नहीं होगी। आप अपने मुंह में पीजिएगा, हम अपने मुंह में तकलीफ करेंगे। क्या बात। लेकिन होश रखिएगा। एक जगह कह दिया हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह, हाथ में कप था, कप में चाय थी, ठीक हथवा उठाया कहा सुभान अल्लाह, सब चाय मथवा में गिर गया, कहा मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात। इसलिए मुसलमानों चाय पियो, होश रखो, पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। घड़ी देखते रहो, टाइम नहीं बढ़ना चाहिए बेटा।
मेरी तकरीर 35 मिनट हो गई, 25 मिनट और आपको बर्दाश्त करना होगा, 25 मिनट तो सुनना होगा। माशाअल्लाह। ए बेटा रे बेटा तुम लोग ठीक है। बच्चा छोटा, छोटे बच्चे के सदके में दुआ कबूल होती है। बूढ़ी माँ के सदके में जिसके सर के माथा के बाल सफेद है, हदीस पाक में आया कि जिसके घर में सफेद बाल वाली औरत रहती है उसके घर की बेटे की दुआ कबूल होती है। जब सफेद माँ के बाल यानी सफेद चूल को देख के बेटा दुआ करता है तो बूढ़े सफेद बाल जिस घर में है यानी बूढ़ी माँ है, उस बूढ़ी माँ का चेहरा देखोगे मोहब्बत से तो एक बार देखोगे तो एक हज का सवाब मिलेगा, 3 बार में 10 बार देखोगे तो 10 हज का सवाब मिलेगा, क्योंकि माँ के सदके में दुआ बेटों की कबूल। बेशक सुभान अल्लाह, हक है हक है। इमाम हुसैन क्या जाने लगे, जब इमाम हुसैन करबला जाने लगे सबसे पहले 2:30 बजे रात अपनी माँ फातिमा ज़हरा के कब्र पे गए। कहा ए माँ तेरा बेटा मदीने में खेलता था, नाना की जुल्फों को पकड़ के सवारी करता था, खजूरों के झाड़ी के नीचे रहता था, गुंबद खजरा को 24 घंटा देखता था। ए माँ अब तेरा बेटा करबला जा रहा है, मुसाफिर बन रहा है, मदीना छोड़ रहा है। ए माँ तू मदीने में रह के दुआ करना, तेरा बेटा करबला में कामयाब होगा। इसलिए नौजवानों घर से निकलो तो माँ की दुआ लेके निकल। लेकिन आजकल के नौजवान माँ को नहीं देखेगा, बाप से बात नहीं करेगा, मार्केट जाने से पहले 15 मिनट बीवी से पहले बात करेगा, क्या ला देंगे क्या नहीं, क्या सामान है क्या नहीं, और क्या क्या खाने का लेना होगा, सब बीवी से कहेगा। बूढ़ी माँ वहीं टुकुर टुकुर बैठ के देखेगी, माँ को पूछेगी नहीं। लेकिन याद रखना नौजवानों, एक बार तुम माँ को पूछ करके मार्केट जाना, जो ला के दे दोगे तेरी माँ खाएगी कम, ज्यादा दुआ देगी। तेरी माँ से ज्यादा मोहब्बत कोई नहीं कर सकती है। बेशक। क्या लगता है आपको आपकी बीवी मोहब्बत करती है? करती है? नीचे सेंटर वालों, आपकी बीवी मोहब्बत करती है? एक चौवन्नी मोहब्बत तेरी बीवी नहीं करती तुमसे। क्या लगता है आपको? आपकी बीवी मोहब्बत आपसे नहीं करती है। आपको ऐसा लगता है कि मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, आपको ऐसा फील होता है। लेकिन तुम बीवी की मोहब्बत कभी जांच करना, कभी चेक करना। कब करोगे? कभी जब पर्व त्योहार का टाइम आए तब बीवी की मोहब्बत जांच करना। कैसे करोगे? बीवी को मार्केट लेके मत जाना, बीवी को मार्केट लेके मत जाना, और बीवी का कपड़ा तुम खरीद के बीवी के हाथ में लाके देना, और बीवी का मुंह देखना। उसी दिन तुम्हारी मोहब्बत में तलवार चल जाए। जितने तुमको घमंड है ना कि मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करती है, तुम कभी बीवी को मार्केट लेके मत जाना। उनका कपड़ा तुम खुद लाके बीवी के हाथ में देना, और बीवी का मुंह देखना। सीधे फेंक देंगे। लेकिन वही कपड़ा कभी लाके माँ को देना, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो तेरी माँ को पसंद है, इसलिए आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बीवी से मोहब्बत करो, मना नहीं है, बीवी से मोहब्बत करना चाहिए। इसलिए कि अगर सब्र मोहब्बत देखना हो करबला देखो, इबादत देखना हो तो करबला देख लो, तिलावत देखना हो करबला देख लो, सजदा देखना हो करबला देख लो, रुकू देखना हो करबला देखो, क़याम देखना हो करबला देख लो, तिलावत कुरान देखना हो करबला देखो, मियाँ बीवी का प्रेम देखना हो तो करबला देखो, बाप बेटे की मोहब्बत देखना हो करबला देखो, चचा भतीजे की उल्फत देखना हो करबला देखो, मामा भांजा का प्रेम देखना हो तो करबला देख लो, और सब्र को देखना हो करबला देख के सब कह दो कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। कि लग रहा है कि हमको 1 घंटा और बोलना होगा, ऐसा लग रहा है ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बोल तो देंगे, बोल देंगे, 1-2 घंटा बोल देंगे। लेकिन कल मेरे घर में लोग बोलेगा कि झारखंडी बाबा काहे न बोल रहा है।
क्या नहीं बोल रहा है, ये क्या नहीं बोल रहा है? बोला बोलता क्यों, वहां निगाह किया था वहीं बोली बोनो। लेकिन अल्लाह का करम है कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। यहाँ जितना बूढ़ा 10-20 गो बैठा है, कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे। कल जाके 3-4 गो बूढ़ा उठ के खड़ा हो गया। हम बोले बैठिए चाचा, बोल काहे बैठेंगे, जब जन्नत जब करेंगे तो बैठ के का होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा, और सब जवान होके जन्नत जाएगा। इसलिए इमाम हुसैन ने करबला में बता दिया, अली अकबर ने सजदा जवानी में किया, कासिम ने सजदा जवानी में किया, ज़ैनुल आबिदीन ने सजदा जवानी में किया, अब्बास ने सजदा किया, हुसैन ने सजदा किया, और तमाम सजदों पे हुसैन का सजदा इतना भारी हुआ कि कल मैदान महशर में जब वो उठेंगे तो हुसैन सजदे से सर को उठाते उठेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आज का जलसा माशाअल्लाह एकदम सब तकरीर करेंगे। खाली मुझको ये सब नोट आना चाहिए, उसके बाद रात भर तकरीर करवे करेंगे। जब पैसा मिलेगा तो काहे जाएगा। जी जी, इनकमिंग चालू रहेगा तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होगा। क्या माशाअल्लाह। जी जी, और मोहब्बत है यहाँ के लोगों को। मैं अगले बार भी आया था, और फिर मैं 5 अक्टूबर को यहाँ आएंगे। उस वक़्त खाजगान फ़ख्र हिंदुस्तान ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संजी रहमतुल्लाह अलैह के मौजू पे गुफ्तगू होगी। कौन गरीब नवाज, वो गरीब नवाज के मज़ार नेपाल में है। कहाँ है? राजस्थान में। कौन कह दिया कि नेपाल में? एक आदमी बोला कि मौलाना बोल लो तुम नेपाल मत हो। नहीं, नेपाल में नहीं, गरीब नवाज का मजार नेपाल में नहीं है, हाँ बंगाल में है, अजमेर में है। दीवाना है, सुन्नी होके न जाने मजार कहाँ है। क्या बात, तो फिर वो सुन्नी क्यों रहेंगे? जी जी, हम अजमेर जाते हैं खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। जी जी, इसलिए अल्लाह वाले जो होते हैं वसीला होता है, जी देने वाला अल्लाह, बीच में वसीला अल्लाह वाला। हम गौसे बंगाला के यहाँ जाते हैं तो बाबा से मांगते हैं तो देने वाला रब है, बेटा बेटी रब देता है, लेकिन वसीला गरीब नवाज है, वसीला बाबा शमसुद्दीन। अभी देखिएगा कल 15 अगस्त था, जी जी, सब लोग झंडा फहराए थे। जी, आप लोग भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे झंडा फहराने में। हर चौक में, हर चौराहे पे, इमाम बाड़ा के सामने झंडा लगा, 15 अगस्त में झंडा फहराना, ईदगाह के मैदान में फहराना, कब्रिस्तान के गेट में फहराना, मस्जिद के सामने फहराना, और दुनिया वालों को बता देना ये झंडा तेरे घर से नहीं, झंडा मेरे घर से निकला है। जी जी, जी, ये तिरंगा जो है, ये भारत का जो शान है, आन है, बान है, वो तिरंगा जो देश की पहचान है, इन नेताओं के झोला छाप मंत्रियों के घर से नहीं निकला। जब आजादी के बाद पहला तिरंगा भारत में डिजाइन दिया गया, इनके घरों से नहीं, मुसलमान के घर की बेटियां निकली है, और सुरैया बानू ने तिरंगे का डिजाइन बनाया। जी जी, मुसलमान से कहे बांग्लादेशी हो, ये कहे तुम देशद्रोही हो, ये से देशभक्ति का सर्टिफिकेट इन झोला छाप नेताओं से कुछ नहीं लेना है, ना इनके हाथों में जाना है, ना इनको अपने सर्टिफिकेट दिखाना है। ये गद्दार क्या समझेंगे कि भारत में जितना मुसलमानों का हक है, जितना तेरा हक है उतना मेरा हक है, जितना मंत्री का हक है उतना गरीब मुसलमान का हक है, जितना भारत के प्रधानमंत्री का हक है उतना मौलाना झारखंडी का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला। देश तेरा है, तेरा ये देश तेरा, खतियानी मुसलमान हो तुम, बपोती तेरा भारत है, तुम्हारे बाप के जागीर भारत है। इन नेताओं के खैरात में भारत नहीं मिली है,
इंडिया गेट में जाके देख, इन खानदानी नेताओं के खानदान का नाम नहीं मिलेंगे जो आज मुसलमान को देशद्रोही कहता है। जब भारत इंडिया गेट जाओगे 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमान का नाम आज भी इंडिया गेट में लिखा हुआ है। 15 साल तक अबुल कलाम आजाद ने जेल में चक्की पीसा है, तब भारत देश को आजादी मिली है। अशफाकुल्लाह गोलियों से भूना है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख भिखारी को दरख्तों पे लटकाया है, तब भारत को आजादी मिली है। अल्लामा फजल खैराबादी को काला पानी की सजा दिया है, तब भारत को आजादी मिली है। शेख मोहनी हसन को आग में झोंका है, तब भारत को आजादी मिली है। सुभान, क्या बात, क्या सच्चाई है। माशाअल्लाह। जिनका बेटा मोबाइल लेकर दिन रात गेम खेले, उसे क्या पता कि धर्म क्या है, उसे क्या पता कि मुल्क क्या है, उसे क्या पता संविधान क्या है। जिस उम्र में कुरान पढ़ना चाहिए, दीन पढ़ना चाहिए, शरीयत पढ़ना चाहिए, संविधान पढ़ना चाहिए, उस उम्र में गेम खेल रहा है, लूडो खेलते हो, शराब पीते हो, फिर कहते मौलाना इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। तेरा बेटा है, तेरा समाज है, तेरी सोच है। अरे मेरा इस्लाम कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। बिल्कुल, सुभान अल्लाह, सुभान हक। इस्लाम में हुसैन का खून लगा। बिल्कुल, जब इस्लाम कमजोर हो रहा था, जजीद तलवार लेकर के मैदान में उतर गया था, पूरे मैदान करबला का छा गया था, तब हुसैन अपने खून दे करके इस चमन को हरा किया है, झंडा खड़ा किया है। इसलिए झंडा को देख करके सब मिलके कहना कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। वाह वाह, आ रहा है जो। आज का जलसा 110% कामयाब। क्या बात। लोग रंग में है, रोग रंग में है, लेकिन घड़ी भी रंग में है। टाइम जल्दी जल्दी घंटवा इधर कर देता है। क्या बात। 48 मिनट हो गया, मैं टाइम नहीं देखता था पहले। ए बेटा, बहुत स्प्रिंग, बहुत बैठ, बहुत बदमाशी कर रहा बेटा। तुम लोग देश के भविष्य हो, बाप का सपूत हो, माँ क्या अकलौते औलाद हो, मोहल्ले का टेंशन हो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इतनी फरमाइश हो रही है, 2 दिन रुकना होगा। क्या बात। 2 दिन रुकना होगा, तब पूरी बात कर पाएंगे। मेरी माँ बहने, तुमको करबला की तारीख जब पढ़ो तो अपने शोहर से मोहब्बत करो। करबला की तारीख पढ़ो, औलाद को गुलाम हुसैन बना दो, बेटी को कनीसे फातिमा बना दो। अपने शोहर से इतनी मोहब्बत करना मेरी माँ बहने, इतनी मोहब्बत करना कि तेरा शोहर अगर शराबी हो और शराब पीता हो, तुम घर में जोहर की नमाज पढ़ना, अपने दोनों आंचल को उठाना, आंख में आंसू के लड़ी हो, दिल में धड़कन खौफे खुदा इश्क़ मुस्तफ़ा हो, आंचल उठा के अपने शोहर के हक में दुआ करना। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन रब की बारगाह के दरवाजा खटखटाते रहना। एक दिन दुआ कबूल होगी, तेरा शोहर शराबी से नमाजी बन जाएगा। इसलिए मेरी माँ बने, तू नमाजी बन जा, तू कनीज़े फातिमा बन जा। फातिमा ज़हरा का आखिरी टाइम हुआ जब वो फातिमा मरने के करीब हो गई, विसाल के करीब हो गई, रूह निकलने के करीब हो गई। हजरत फातिमा ज़हरा फजर के नमाज के बाद अपने कमरे में चुपचाप बैठी है, तस्बीह पढ़ रही है, आंख से आंसू टपक रहा है, बदन पूरा बुखार से तप है। हजरत बीवी फातिमा आवाज देती है, मेरे शोहर, मेरे सरताज, मेरे कमरे में तशरीफ लाइए। मौला अली फजर के नमाज के बाद अपने बीवी फातिमा के कमरे में तशरीफ ले गई। जो ही फातिमा के कमरे में तशरीफ ले जाते हैं, मौला अली बैठ गए, फातिमा हाथ को आगे करती है, अली अपने हाथ में फातिमा के हाथ को रखते हैं। रखने के बाद हाथ दबाते हैं, कहा फातिमा तेरा हाथ गर्म लग रहा है, आंख में आंसू बह रहा है, दिल धड़क रहा है, बदन कांप रहा है। फातिमा बात क्या है? बीवी फातिमा फरमाती, मेरे शोहर, मैं कई दिन से रात में ख्वाब देखती हूँ, ख्वाब में प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखती हूँ। मैं रोज अपने
बाबा को ख्वाब में देख रही हूँ, ए मेरे शोहर लगता है मेरा दिन अब पूरा हो गया है, अब मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी, मेरे हसन हुसैन का ख्याल रखना, मेरे बच्चों का ख्याल रखना ए मेरे शोहर। और एक वादा मुझसे करना, जब मेरी रूह निकल जाएगी, जब मेरा बदन शुद्ध हो जाएगा, जब हम दुनिया छोड़ जाएंगे, जब मुझको गुस्ल दे देना, मेरे बदन पे कफन पहना देना और मेरे जनाजे को घर के अंदर में छुपा देना। मौला अली फरमाते फातिमा जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता फातिमा, जनाजे को कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। बीबी फातिमा फरमाती मेरे शोहर मेरा जनाजा घर में छुपाने के मतलब ये नहीं है कि मेरे जनाजे को घर में रखना, उस वक्त तक मेरे जनाजे को घर में रखना जब तक सूरज ना डूब जाए, अंधेरा छा ना जाए, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब जाकर मेरे जनाजे को घर से निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर हमारे जनाजे पे ना पड़ जाए, मेरे कौना जनाजे को ना देख सके कि फातिमा लंबी कितनी थी, फातिमा मोटी कितनी थी, फातिमा ऊंची कितनी थी, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। ए मेरी माँ बहने, आज तुम हो कि शादी के घरों में जाते हो, चेहरा खोल के जाते हो, मार्केट में खुले आम घूमते हो, चौक चौराहे पे बैठती हो, छतों पे बैठती हो, बाहर में बैठते हो, लेकिन याद रखो फातिमा फरमाती है मेरे जनाजे को घर से निकालना, रात के अंधेरे में निकालना, ताकि गैर मर्दों की नजर न पड़ जाए। ए मेरी माँ बहनों, तुम फातिमा नहीं बन सकती हो, कनीज़े फातिमा बनना, इसलिए कि तेरा खाना भी औरत है, तेरा बोलना भी औरत है, तेरा चपलना भी पर्दा है, तेरा बैठना भी पर्दा है, तेरा उठना पर्दा है, तेरा सोना पर्दा है, तेरा नहाना पर्दा है। औरत के माने पर्दा है, जब वो पर्दे में रहेंगे कल वो फातिमा ज़हरा के चादर होगी, मैदाने में शर होंगे, फातिमा रसूल के करीब होंगे, जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जरूरी है माशाअल्लाह। आज की माँ बहने, कसम खुदा की हजरत क्या बताइए, लड़का माथा खराब करते लोग, उठाओ यहाँ से, उठो, बदमाशी फट से उठता है, कुछ नहीं बोलते हैं, हम तुम्हारे मोहल्ला मौलाना है क्या, भगा देगा, तब बोलता है, बदमाशी करता है। गलती इन लोगों की नहीं है, कैसे गलती इन लोगों की होगी, अगर घर में कटहल के गाछ रोपोगे लगाओगे आम नहीं फलेगा। माँ 1.5 घंटा बैठ के सीरियल देखेगी, बेटा पेट में होगा, माँ मोबाइल देखेगी, बाबू पेट में होंगे, माँ सीरियल बैठ के देखेगी, बच्चा दूध पिएगा, पेट के अंदर बच्चा है, माँ चुगली कर रही है, माँ बुराई कर रही है, माँ पे गाना सुन रही है। अब ये बच्चा जब दुनिया में पैदा होता है तो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉप जीवन के पैदा होता, गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम लूडू बन के पैदा, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा होता, गुलाम खाजा बन के नहीं, गुलाम डीजे बाजा बन के पैदा होता। माँ कनीज़े फातिमा बन जाए, बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा। माँ कुरान पढ़ के सोई थी, गौसे आजम 18 पारा का हाफिज कुरान बना, हुजूर मुजाहिद मिल्लत की माँ थी, तलावत माँ करके सोई थी, बेटा गरीब नवाज पैदा हुआ, माँ जिक्र अस्कार करके सोई, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हुआ, माँ तहज्जुद पढ़ के सोई, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हुआ, माँ रुकू करके सोई, बेटा ताजुश शरिया पैदा हुआ, माँ क़याम करके सोई, बेटा अजीज़ मिल्लत पैदा हुआ, माँ इबादत गुजार बन गई, बेटा आला हज़रत पैदा हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए माशाअल्लाह ऐसे होगी, इसीलिए शरीयत कहती है माशा। जवाब दो भाई। इसीलिए जब भी मेरी माँ बने तू दूध पिलाना बच्चों को, छोटा बच्चा दूध पिलाना, तो कैसे पिलाओगे, सूरज डूबने के समय मत पिलाना, उठने के समय मत पिलाना, हालांकि पिला भी दोगे तो हराम नहीं है, लेकिन एहतियात करना, जैसे सूरज निकलने के टाइम में उस टाइम में बच्चों को दूध न पिलाना, और सूरज डूबने के टाइम में मगरिब के टाइम में न पिलाना। और जब भी बच्चों को दूध पिलाना तो माथा कभी खुला मत रखना, जब भी हो सके बच्चों को दूध पिलाने से पहले अपने माथा को ढक लेना, दुपट्टा हो, ओढ़नी हो, चादर हो, साड़ी हो, ढक लेना, अपने बच्चे को, बाबू को अपने आंचल में छुपा लेना,
अपने छुपा के अपने घर के अंदर में बैठ जाना और बैठ के अपने बच्चे को देख के बिस्मिल्लाह पढ़ना और पढ़ करके बच्चे को दूध पिलाना। शरीयत कहती है बच्चा अगर गोद में बेटा होगा तो गुलाम हुसैन बन के जिएगा और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा बन के जिएगी। जब माँ इस अंदाज में दूध पिलाएगी तो बच्चा कभी भी हया बेशर्म नहीं होगा। इसलिए जैसे तुम करोगे बच्चे को असर होगा। कैसे? तुम बैगन के सब्जी खाना कल और सब सब्जी बैगन के सब्जी खा के ऐसे कोई भी सब्जी खाएगा असर होगा, लेकिन बैगन में तुम जल्दी परख सकोगे, जांच सकोगे। तुम बैगन के सब्जी खा के बाबू को बच्चे को दूध पिलाना, उसके बाद 2-4 घंटा बाद बच्चा जब पखाना करेगा उनका पखाना को चेक करना, बैगन का दाना दिखाई देगा। जबकि बचवा नहीं खाया है, खाए हो तुम। जब बच्चे का खाने पीने का असर बच्चा माँ खाए तो असर बच्चों पे हो सकता है। माँ चलने का असर होगा, माँ के बोलने का असर होगा, माँ टीवी देखेगी असर होगा, चुगली करेगी असर होगा, बुराई करेगी असर होगा, गिब्बत करेगी असर होगा, वीडियो देखेगी असर होगा। तुम जैसे करोगे बच्चों पे असर होगा। तुम कनीज़े फातिमा बनोगे तो बेटा गुलाम हुसैन बने। इसलिए मेरी माँ बने तुमको यहाँ वहाँ नहीं जाना है। मैदान करबला के धरती पे इमाम हुसैन जब रात में अपने खेमे में झांका, बीबी शहरबानू उठ के बैठ गई। मेरे इमाम फरमाते बीबी बैठ सो जा, आराम कर ले। कहा नहीं, आप सामने आ गए हैं, आपको देख के हम कैसे उठ बैठ सकती हैं। अपने शोहर को देख के बीबी शहरबानू खड़ी हो गई। क्यों? इसलिए वो बीबी शहरबानू जो ईरान के बादशाह की बेटी थी, सोने के झरोखे में रहती थी, शीश महल में रहने वाली बेटी थी, गद्दा पलंग में सोने वाली शहरबानू थी, लेकिन इमाम हुसैन के साथ मैदान करबला में सो रही थी, खाक में सो रही थी, धूल में सो रही थी। खाना भी नहीं था, दाना भी नहीं था, बिछोना भी नहीं था। इमाम हुसैन ने कहा बीबी बाल बच्चों को लेकर करबला से मदीना चली जा। ये यजीदी लोग तलवार उठाएगा, अगर तलवार उठा के हाथ मांगेगा, हाथ नहीं देंगे तो तलवार चलेगी, हाथ नहीं देंगे तो गर्दन कटेगी, हाथ नहीं देंगे तो बाजू कटेगा, हाथ नहीं देंगे तो जाने जाएंगी। ए बीबी शहरबानू तू बच्चों को लेकर मदीना चली जा। तब बीबी शहरबानू फरमाती है नहीं, आज अगर हम तो आपको छोड़ के करबला से चले जाएंगे, कयामत तक कोई शोहर अपने बीवी पे विश्वास नहीं करेगा। आज दुनिया वालों को बता देंगे कि वफादार बीवी वही बन सकती है जब शोहर पे मुसीबत आ जाए तो शोहर के कदमों में बीवी जान दे दे, पीछा ना छोड़। आज की बीवी जान देगी, जो बीवी एक गिलास पानी सही से नहीं देती वो जान देगी। माशाअल्लाह कहें सुभान अल्लाह, सुभान कहें सुभान अल्लाह। 1 घंटा लगभग हो गया। क्या बात। मेरी तकरीर लगभग 1 घंटा हो गया। मैं 1 बजे बैठा था, 2 बज गया। अब ज्यादा हम बजेंगे तो मेरा घड़ियों भी नहीं बजेगा। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 राउंड नात खानी होगी, 1 राउंड नात खानी होगी। मेरी माँ बहने आपको यहाँ वहाँ नहीं जाना है। आपको कल से क्या करना है? सवाब कमाना हो। मेरी माँ बहन तुम अपने शोहर से मोहब्बत कर, इतनी मोहब्बत कर कि शोहर की गैर मौजूदगी में तुम किसी से बात मत करना। अपने घर के दरवाजा मत खोलना किसी गैरों के लिए। अगर शोहर मजदूरी करके चले जाए बाहर और अगर कोई औरत किसी गैर मर्दों से बात करती तो पता है उस पर उस वक्त तक लानत होती है, उस वक्त तक लानत होती है जब तक उसका शोहर राजी नहीं हो जाता। मेरी माँ बहने आप किसी से मजाक देखा, देहात गांव में शहरों में ऐसा हुआ है कि एक मजाक रिश्ता होता है। देवर से लोग मजाक कर लेते हैं, लेकिन याद रखना देवर आग और पानी की मिसाल है। भाभी जो होती है वो माँ के काये मुकाम में होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं कि कुछ जानता नहीं रिश्ता क्या होता है। याद रखना रिश्ता रिश्ता होता है। अपनी बहन जैसे एक साली जो होती है, कुछ लड़का लोग बोल मेरी साली है मजाक कर लेता, नहीं, साली बहन के मकाम होता है, बहन के काये मकाम होता है। बीवी की साली जो बहन होती है तुम्हारी बहन होती है, लेकिन जाहिल लोग अनपढ़ लोग जानते नहीं है ना। मर बीवी से साली के साथ सेल्फी, अरे वाह, और मुहुआ है कुल्फी तरह, ये नाजायज है, हराम है। इसलिए औलादों को पढ़ाओगे तो तरीका जानेगा। मेरी माँ बहने
तुमको कुछ नहीं करना है, तुम एक गिलास पानी लेना। जब भी शोहर तेरा काम करके मार्केट से दुकानदारी करके फेरी करके राजमिस्त्री हो, कोयला हो, कुछ भी हो, खदान हो, मार्केट हो, बिजनेस हो, कारोबार करके घर लौटे, ठीक 8 बजे रात 7 बजे रात मगरिब के बाद घर घुसे, 5 बजे घुसे, तुम एक गिलास पानी लेना और सीधे दोनों हाथ से पकड़ना, सर पे दुपट्टा रखना, शोहर के सामने जाना, शोहर का मुंह देख के मुस्कुराना, एक गिलास पानी शोहर के हाथ में रख देना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में मुस्कुरा के एक गिलास पानी दे देती है तो उनके नामाया माल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी एक गिलास पानी अपने शोहर के हाथ में दोनों हाथों से देती है। रोज एक गिलास पानी देगी, रोज एक जिहाद का सवाब। 30 दिन बीवी पानी दे, 30 जिहाद का सवाब। 1 साल पानी दे, नेकियां देखो कितना होगा। 10 साल बीवी पानी देगी, नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। लेकिन हम लोग को बीवी मुस्कुरा के देती है, हंस के देगी, मुस्कुरा के देगी। अगर पानी देगी भी मुस्कुरा के नहीं बल्कि गिलास इधर मुंह इधर। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात हमारे झारखंड में। मेरी माँ बहने, तुमको इधर उधर नहीं जाना है, अपने चेहरे को श्रृंगार करके मार्केट नहीं जाना, काजल लगा के गैरों को मत देखना। जब कोई औरत काजल लगा के शोहर को देखती है तो नफल नमाज का सवाब मिलता है। चेहरा सजा के शोहर को देखती है तो नफल का सवाब मिलता है। जब कोई बीवी बन संवर के श्रृंगार करके चेहरे को बना के बाल को सवार के कान में बाली पहन के हाथ में चूड़ी पहन के अच्छा कपड़ा पहन के जब वो शोहर के सामने जाती है उस पर रहमत नाजिल होती है और 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है उस बीवी के नामा अमाल में लिखा जाता है। लेकिन हम लोग को बीवी श्रृंगार करके आती है सामने, शादी घर जाएगी तब श्रृंगार। अरे बाप, 1.5 घंटा तक फेस वॉश, फेयर एंड लवली, विको टर्मरिक, कहां कहां से क्रीम खोज के लाती। घर में रहेगी चुड़ैल के तरह, घर में रहेगी बीवी सब भूत के तरह, दोबारा देखोगे डर जाओ। लेकिन जब कहीं शादी में दावत दे दिया, निमंत्रण, 1.5 दिन 2 दिन तक खाली फुसफुसाएगी, कौन वाला पहनेंगे। 2 दिन तक खाली डिसाइड करेगी किसको पहनना है। एक बदन में कपड़ा पहनेगी, 4 सेट बैग में ठूस के, उसमें फेयर एंड लवली विको टर्मरिक के साथ घर में नहीं रहेगी। जबकि श्रृंगार करके शोहर के सामने रहना चाहिए, लेकिन शोहर के सामने भूत के तरह, चुड़ैल के तरह। इस कदर बनती अपनी बीवी लोग नहीं पहचान पाता। अब घर में हमेशा मोटा मोटी देखा, घर में मोटा मोटी देखा। अब वो बन संवर के जब शादी घर चला गया, एक जगह गई थी बीवी, उसका शोहर वही खोज रहा है। अब वही बीवी बैठल है, वो सोचता कि इतना सुंदर कैसे दिखा रही है, वो नहीं होगी। 2-3 मरतबा देखा तो उसकी बीवी बोले कहाँ है, हमरे तलाश रहा की बोला तू ही। मतलब लड़कवा गया तो मरतबा भाग गया, बोलना मैया न हो। क्योंकि आजकल जो है इतने बन संवरना चाहिए। संवरना गुनाह नहीं है, मेकअप करना श्रृंगार करना गुनाह नहीं, लेकिन गैर मर्दों को अपना श्रृंगार दिखाओगे, मटक मटक के चलोगे, एतराज करके चलोगे, चेहरे के हटा के चलोगे, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। को मत दिखाना, अपने शोहर को दिखाओगी नफल का सवाब मिलेगा। गैर मर्दों को दिखाओगे, कयामत के दिन चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिरेगा, हड्डी होगी। बेशरम के तरह पूरी दुनिया के पूरे महशर में तुमको बेशरम के तरह रहना होगा। तुम्हारी इज्जत खाक में चली जाएगी, मैदान महशर में जलील कर दिए जाओगे, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। इससे बचना हो तो अपने चेहरे को गैरों से बचा के रखना।
का मकाम है। जैसे एक औरत एक बीवी अगर चाहती कि हम घर बैठे सवाब कमा लें तो अपने शोहर की खिदमत करना। जैसे शोहर पलंग में लेट जाए उसके बगल में तुम बैठ करके उसके पाँव की उंगली को झटकाना, हाथ के उंगली को झटकाना, उनके पाँव को दबाना, उससे मोहब्बत से पेश आना, धीमे अंदाज में बोलना, आहिस्ते बात करना, शोहर की खिदमत करना। 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के पांव बगैर बोले दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, यहाँ सब दूध के धुले हुए। क्या बात है, क्या बात। इसलिए मेरी माँ बहनों, अगर तू फातिमा के कनीज बनना चाहती हो तो अपने शोहर से मोहब्बत करो। अगर तुम करबला को याद करोगे, घर में तिलावत कुरान करो। अगर तू घर में कुरान पढ़ेगी, करबला का शहर बानू याद आएगा। तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा। तेरी बहन कुरान पढ़ेगी, करबला का सकीना याद आएगा। तेरा बेटा कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा। भतीजा कुरान करबला को पढ़ेगा, अली कासिम याद आएगा। जब मुहर्रम के महीने में तुम्हारे बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा। बीमार कुरान पढ़ेगा, ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा। आप कुरान पढ़ोगे तो इमाम हुसैन याद आएगा। घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। 1 घंटा 7 मिनट बोल दिए, इससे ज्यादा हम नहीं बोल पाएंगे। मैं काफी थका हुआ हूँ। हजरत 50,000 60,000 नजराना लेता है। उस मौलाना को कभी बुला के देखिए, 1 घंटा में छोड़ देगा। हाँ जी जी जी। 70,000 लेता है नजराना, 50,000 40,000 पहले भेजवा लेता है। हम लोग तो इतने कम पैसे में आ जाते हैं, मोहब्बत है, 4 व्हीलर गाड़ी में आ जाते हैं। नहीं सकेंगे हजरत, हम लोग गरीब है। अरे के घर में 5-5 गो मोबाइल, उसमें 300 रिचार्ज नहीं करने से मोबाइल हिलता नहीं। वहां गरीब नहीं, एक घर से 1,000 रुपया 1,200 1,500 अंबानी खत्म महीना देता है। क्या लगता है आपको? बेटा देता 300, बीवी देती है 300, बहू 300 है ना, इसका नाती पोता है वो भी 300 देता है, शोहर 300 देता है। तब मोबाइल कहेगा अब मुझको उठाओ, तुम 300 दे दिया अंबानी को, बोला हाँ 300 दे दिए, बोला अब हमको चलाओ, तब चलेंगे। 300 देना बंद, मोबाइल चलना बंद। तो हाँ वहां गरीब नहीं, जहां मौलाना इमाम को देने की बारी आई, मौलाना साहब फातिहा कर दीजिएगा, देंगे चिराग 5 टका और नाम 32। अच्छा 5 रुपये हम किसी मौलाना बाप को देते नहीं देता। जगह गया इसी तरह को मौलाना फातिहा पढ़, देखा कि और मोहर शब बरात में घुसा, देखा कि हलवा पूरी रोटी मटर बटर जटर गटर रखल है, सब गटर कटर रखल है एकदम पूरा। इस बार वहाँ अगरबत्ती जला के खड़ा, एगो पैंटकवा सिकवा बगल में पड़ा, इमाम का पारा गरम। इधर से घुसा, धीरे धीरे ला इलाहा इल्लल्लाह, उस दरवाजे से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। घर वाला बोला मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा हो गलो, की बात हो? इमाम साहब बोला कि 5 रुपये में क्या रात भर बैठे रहे, क्या करें तुम्हारे घर में, ये हाल है, नहीं देगा बस। अफसोस लगता है। इमाम से मोहब्बत करो, इन हर अपने मोहल्ले के इमाम से मोहब्बत करो, उलमा से मोहब्बत करो, माँ बाप से करो, सबसे करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से करो। मैदान करबला की धरती पे ए बाबे जब से बैठा इतना टेंशन देता है, लेकिन हम इन लोगों को नहीं देखते। तुम लोग क्यों नहीं चुप रहते? लोग जुम्मा में भी बदमाशी करता होगा, रमजान में भी तबाह किया होगा। मारिए मत, कुछ मत कीजिए, खाली वो लाठी लेके बैठिए, खाली दिखाइए, ठोकिए मत आप। अरे बेटा हम लोग हम 1 घंटा तुमको बर्दाश्त करेंगे, तुम्हारे माँ बाप 24 घंटा तुमको बर्दाश्त करता है। तुम्हारे माँ बाप तुमको 24 घंटा झीलवे करता है, तुम 1 घंटा झीलेंगे तो क्या करेंगे?
झेलिए लेंगे, पार हो ये गया। अब तुम लोग चिल्लाओ, जाके घरवा में रात में सुना नहीं ढोल बजाना बाप के काम सामने। जब बाप सुतल है ना वहाँ डम 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 करना, बोल उठो बाप। जब जलसा मोलना चैन नहीं रहना तुमको चैन से क्या बाप को भी इसी तरह कहे जाएगा बेटा, बाप के सामने जाकर ठोकना कुछ। बोले क्यों? बोल वहाँ मौलाना तबाह किए, यहाँ आपको तबाह करेंगे, इसलिए चुप और एक लफ्ज मत बोलना, वरना हम बाबा हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, फूंक देंगे बेटा। इसलिए खुदा के वास्ते चुप रहो तो भला है। बच्चे से मोहब्बत करते हैं, बच्चे कच्ची मिट्टी होती है नौजवानों, इस बच्चे को जैसे ढालोगे वैसे ढलेगा। इन बच्चों की जिंदगी को आपके हाथ में है, इनको बेहतर बनाओ। आज मुसलमान को देखना सबसे छोटा छोटा काम हम लोग करते हैं, वजह यह है कि हम लोग पढ़ते नहीं है। पचवा छठा, सतवाम झोला झपटा फेंका फेंकी, आठवाम लुंगी समटा समटी, नवाम रंग पचड़ा राजमिस्त्री बड़ी व्यापारी, 3 तल्ला में बैठल है सुता खत्म। पढ़ना लिखना नहीं, शादी करेगा 3 लाख नगद, साथ में KTM, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 क्विंटल, मांग लेता है 3 लाख। उस पैसे को लेके हम लोगों को नहीं देगा, मदरसा में नहीं देगा, सीधे मार्केट में जाके 15,000 का डीजे सेट, 10,000 का पड़ाका, 22 गो स्कॉर्पियो S5 सब रिजर्व करके एकदम पूरा तैनात। लड़का का शेरवानी दुर्गापुर से, इतर लाया आसनसोल से, पगड़ी रानीगंज से, जूता अंडाल से, पूरा जमा करिया। जो जिंदगी में लड़का पेशाब करके पानी नहीं लिया, आज शादी में शेरवानी पहना, लगता है कचौसा से डायरेक्ट यही होती। ऐसे पगड़ी, वो पगड़ी देखिएगा, अरे बाप, वो फूल, वो माला, इतना कि आपकी तो इन साल इतना दूल्हा को सजा दे रहा है, पता नहीं चलता कि ये दूल्हा है न तजिया, मुंह नहीं दिखाता है। अभी एगो दूल्हा का गाड़ी लगाया, अब उसकी सास आई, होता है ना दूल्हा गाड़ी लगती है तो सास दूध वगैरह पिलाने आती है गाड़ी सामने। अब उसकी बेचारी बूढ़ी सास थी, अब वो आई, इतना फुलवा चारों तरफ लगा दिया। अब उसकी सास जो है ना मुंह तरफ फुलवा उठाने बाद इधर उठा रहा, उसके दमुदा बोले ना मुंह न मुंह तब सास बोली कि हाँ बेटा 3 लाख दिए, बर्बादे कर दिया। और इतना इतर लगा के दूल्हा आया, अरे बाप, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। और जब इमाम साहब 1:30 बजे रात रजिस्टर लेके गया निकाह पढ़ाने के लिए, तो दूल्हा जाके चौकी मुर्गी की तरह जप रहा, हिल रहा। क्या हुआ बेटा? बैठ, निकाह पढ़ने लिया, बैठो ठीक से। बस दूल्हा बैठा, इमाम ने कहा बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम ने कहा ठीक से पढ़ो। बोले हजरत जुबान नहीं उलटती, थोड़ा धीरे पढ़ाइए। तो इमाम ने कहा बेटा पढ़ो यू हुई बल हुई हुई। बोल तेरा बेटा कलमा शादी के मंडप पे ना पढ़ सके, अरे वो हुसैन का बेटा करबला में कलमा पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ के सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। तेरा बेटा कौम की एक बेटी ना बचा सके, तेरे भाई समाज की एक बहन ना बचा सकी, भारत के 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा माशाअल्लाह। और भी नात होगी, और भी होगी। एक राउंड आप लोग पढ़े सर, अकरम भाई एक नात शरीफ आप एक राउंड पढ़ेंगे। मेरी तकरीर 1.25 घंटा हो गई, एक दिन का मसला नहीं है भैया। आपको तो लगता होगा कि झारखंडी रात भर बोले तो अच्छा है, एक दिन का मसला नहीं है, पर डे का मसला है। सोच के देखिए हम कहाँ से सफर करके कैसे आए, कब सोए नहीं सोए। हम क्यों आपको बताएंगे हमारी कितनी तकलीफ है, पाँव में दर्द है। आप लोग डॉक्टर हैं, आप लोग क्यों बोलेंगे मेरे पाँव में दर्द है, देखा यहाँ टांका लगा है, तो क्यों बताएंगे? क्या आप लोग पट्टी कीजिएगा, मरहम कीजिएगा? लेकिन ये मोहब्बत है कि आप लोग बैठे हैं। अगर 5 मिनट हम बोल देते हैं, 10 मिनट बढ़ा के,
लेकिन आप लोग खुद थक गए। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। सिर्फ हाथ में बचा है बेटा और कुछ नहीं बचा है। मेरी तकरीर में हाथ मत उठाना बाबू। तकरीर समझ में आ जाए तो पांव उठा के चल देना। इनकमिंग चालू रखना बेटा, आउटगोइंग चालू रहे। इनकमिंग उधर से बंद देखेंगे, आउटगोइंग इधर से बंद करेंगे। बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। हाथ में माशाल्लाह। इस तरह अगर नया नया प्रोजेक्ट क्या आएगा तो मोबाइल पटक के चूर देंगे, बर्बाद कर देंगे। अरे जाके सुबह ले लेंगे। माशाल्लाह, ये मोहब्बत है। ये क्या है? अरे बोलने क्या है? तो मोहब्बत खाली एक ही तरफ है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ दे दे हजरत। माशाल्लाह माशाल्लाह। आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, सिद्दीकुल हसन झारखंडी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। सब मोहब्बत आएगी। तकरीर हम करते रहेंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है। हालांकि सुबह, अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक ठाक है। क्या हुआ? माशाल्लाह, हाँ, इनकमिंग चला। हालांकि सुबह चर्चा करेगा। साला झारखंडी फुसले फुसले पशु वाले को। माशाल्लाह, कहे सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहनें बहुत बैठी है। आपको बहुत जन बातें बता दिए, दो चार बातें और बता देंगे। उसके बाद माशाल्लाह खुचड़ा लेना है। हम तो कहते हैं कि एकदम जो लेना है ले लीजिए। हाँ, सब सही बात है, मोहब्बत है ना। अब तो हम लोग अब देखेंगे। हम तो दे दिए QR कोड बनाने के लिए इतना बड़ा, मैक में टांग देंगे। तकरीर करेंगे, नहीं होगा तो आके मार देना है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। हाथ उठा के या रसूल। क्या जज्बा है। कसम खुदा की लग रहा है कि हम तकरीर रात भर करते रहे। माशाल्लाह, ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा सुने बेटा। दे के चले जाओ बेटा। सुबह सोचिएगा कि कहाँ दिए थे। बहुत अच्छा है। ये सब मोहब्बत। एक आदमी इसी तरह जज्बात में आके 500 रुपया दे दिया। मौलाना ने कहा सुभान अल्लाह, जज्बा देखो। वो आदमी खड़ा रहा। कहा आप जाके बैठिए। कहा हजरत 10 रुपया काट के 490 दीजिए। माशाल्लाह, आज यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ मोहब्बत में देख रहा हूँ हजरत, कसम खुदा की। ये क्या कहते हैं, 100 का नोट, 200 का नोट कहीं नहीं मिलता है। 50 का नोट तक मिला, सिर्फ 500 बाकी रह गया। वो खैर नहीं मिलेगा, वो मिलने वाली चीज नहीं है, वो खाली सोचने वाली चीज है। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। तो मेरे इमाम हुसैन मौलाना करबला में गए थे। 8 जिलहिज्जा को मक्का छोड़ दिए थे। पूरी दुनिया के लोग मक्का आ रहा था। कहे हुसैन मक्का छोड़ के जा कहाँ रहे हो? हज का महीना आ गया है, हज करके कहीं से निकलो, कहीं निकलो। जब सब लोग हाजी मक्का आ रहे हैं, हुसैन तुम बाल बच्चों को लेके जा कहाँ रहे हो? तो इमाम हुसैन ने कहा था, ए नाना की उम्मतियों, जिन पर हज फर्ज है वो मक्का आ रहा है। हुसैन पर दीन बचाना फर्ज है, इसीलिए करबला जा रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। करबला की एक तारीख पढ़ोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील जब पहले गए हुसैन से पहले, जो चिट्ठी दिया था 650 खतूत, वाक्य बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोग वाक्य नहीं बोलते हैं, बस से मंजर करबला बोल देते हैं, वरना एक वाक्य में कई घंटा बीत जाता है। हजरत इमाम हुसैन जब मदीना छोड़ रहे थे तो हजरत बीबी शहरबानू जो थी, एक बेटी थी उनकी 10 साल की बीमार थी।
उनको छोड़ते समय जो दर्द पैदा हुआ है ना, पूरे मदीने के लोग रो रहे थे। वो बेटी टुक टुक की बांध के देख रही थी का बाबा अगर सवारी नहीं है ना तो इमाम हुसैन बाबा अली असगर को हम देखते देखते चले जाएंगे, लेकिन फिर भी हमको लेके चलिए। इमाम हुसैन ने कहा बेटी तुम बीमार हो, बुखार है। अरे हुसैन ने अपनी बेटी को छोड़ के जब मदीना छोड़ने लगे और मक्का जाने लगे तो बाप के दिल में कैसा लगा होगा। उस बाप से पूछो जिस बाप ने कभी बेटी को अपनी आंखों से के सामने से छोड़ा है। इसलिए मुसलमानों, बेटी से मोहब्बत करने का तरीका इमाम हुसैन ने बताया है कि जब तेरे घर में बेटियां पैदा हो जाए तुम कमजोर मत सोचना, बेटी को हकारत से मत देखना। और एक बात सुन लो नौजवानों, जब तुम्हारे घर में बेटा बेटी हो और अगर तुम्हारे घर में अगर 4 बेटी 5 बेटी पे एक बेटा हुआ है और तुम मार्केट से जब कुछ लेके सामान आते हो तो अगर लेके दौड़ के तुम घर आते हो और जब तुम्हारे बेटा बेटी दौड़ के तुम्हारे पास जाएंगे तो तुम तोहफा पहले बेटा को मत देना, बल्कि बेटी को तोहफा दे करके अपनी बेटी को गोद में उठा लेना। ये रसूल की सुन्नत। बेटियों से मोहब्बत करना। लेकिन आजकल के दौर में अगर बेटा पैदा हो गया, अरे बाप, पूरा मोहल्ला में रसगुल्ला बांटेगा, मिठाई बांटेगा, काला कंद। और जहां बेटी हो गई धीरे धीरे मस्जिद जाएगा। इमाम साहब, मौलवी साहब, क्या हुआ रे, हमार किस्मत में फूटल हो, क्या हुआ? बेटी लगता मस्जिद और दरवाजे मर जाएगा। अफसोस, बेटियों से मोहब्बत करो और जब बेटी पैदा हो तो उससे मोहब्बत से पेश आओ। बेटी नेमत है, बेटी रहमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। और शादी ब्याह शॉर्ट में करो, शॉर्ट में। तुम उतना बड़ा रईस नहीं हो, अपने मुआशरे में सुधार लाओ। शादियों में डीजे पड़का जिसके घर से निकले वो शादी को मोहल्ले वाले बहिष्कार करो। सुन्नते मुस्तफा अदा करोगे, हक बोलोगे और हक सुनोगे, हक देखोगे, कल मैदान महशर में रसूल की शफाअत नसीब हो जाएगी। शादी ब्याह को शॉर्ट करना। तुम हुसैन वाले हो, तुम गौस वाले हो, तुम ख्वाजा वाले हो, तुम झंडा वाले हो, तुम 11वीं वाले हो, तुम 12वीं वाले हो, तुम हलवा वाले हो, तुम मुर्गा वाले हो, तुम झंडा वाले हो, साथ में डंडा वाले हो। अभी रबीउल अव्वल में झंडा गांव में लगाना, घर घर, एक भी घर न छूटना पाए, घर घर झंडा लगाना और झंडे को लेकर रबीउल अव्वल में सड़कों पे निकलना, नबी के नाम का तराना गाना और निकल के मेन रोड पे चला जाना और हुकूमत को बता देना कि तुम आज तैयार हो जाओ सुरक्षा करने के लिए। आज सड़कों पे गाड़ियां कम चलेगी, रसूल का दीवाना ज्यादा चलेगा। आज रोज सड़कों पे हॉर्न की आवाज नहीं आएगी, नाते मुस्तफा गुनगुनाएंगे और जाकर के गांधी चौक में खड़ा होना, हाथ में हरा झंडा लहराना, अपने साथ में तिरंगा भी लेना और पूरी दुनिया वालों को बता देना, आवाज से बोल देना कि कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। घर घर में झंडा लगा और झंडे लगा कर दुनिया वालों को बता दो कि जितना भारत तेरा है उतना भारत मेरा है, बता दो। और तुम शांति रूप से निकालना झंडा, ताकि दुनिया के लोग देखेंगे कि जब मोहम्मद का गुलाम ऐसा है तो मोहम्मद कैसा होगा। जब बंगाल में रहने वाले गुलाम मुस्तफा का ये अंदाज है तो रसूल पाक का मकाम क्या हो। इसलिए रबीउल अव्वल में घर घर झंडा लगाओ, कोई घर बात ना जाए। झंडा बिदअत शिर्क नहीं है, झंडा इस्लामी पहचान है। सिर्फ सुन्नी मुसलमान सड़कों पे निकलता है भारत में तो पूरा आसनसोल जाम, रानीगंज जाम, अंडाल जाम, उखड़ा जाम, कजड़ा जाम। कभी देखे हो चल पूरे झारखंड में चौक चौराहे पे जाम,
बंगाल जाम, कलकत्ता जैसे इजी शहर को जाम, पूरी दुनिया हैरत में है। ये दीवाना चला है, सर पे टोपी है, हाथ में झंडा है, दीवाना वार चला है और सड़कों पे चल के नाते मुस्तफा गुनगुना के कह रहा है कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम। अरे डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। सुभान अल्लाह सुभान। पूरा हो गया होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, हाँ है ना? इस तरह तो मिलते रहेगा, लेकिन फिर हम नहीं मिल पाएंगे। क्या बात। अभी एक जगह गए थे, एक आदमी हाथ पकड़ के बहुत देर तक देखा, कल हम तो जाते बिहार में, कहा झारखंडी बाबा आपको 2 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए। बोल बाबा बहुत दिन से ख्वाहिश थी, तमन्ना के बाबा को जिंदा कैसे देखेंगे, आपको मोबाइल में देखते थे, आज मोबाइल के ऊपर देख रहे हैं। हम बोले कुछ दिन के बाद और ऊपर देखो, लेकिन मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। मेरी उम्र 61 नहीं, 52 नहीं, 55 नहीं, 50+ 50 साल। लॉटरी का पैसा जुआ की तरह, वो भी जुआ है। शराबी के घर में बरकत नहीं होती। मेरी माँ बहने, अगर तेरा शोहर शराब पीता है तुम उनको डांट डपट सकते हो, तुम उनको हुक्म दे सकते हो कि शराब छोड़ दो। शराबी के चेहरे पे कभी रोशनी नहीं होती। शराब में चेहरे को रंग बदल देता है, रोजी में कमजोर कर देता है। आज मुसलमान कम नहीं कमाता, 600-700-800 रुपया डेली कमाता है, लेकिन घर में घुसो तो हरकत बरकत खत्म। हम लोगों को कहता है झारखंडी बाबा चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले तुम्हारा घर हम क्यों देखेंगे, हम राजमिस्त्री नहीं ना तुम्हारा घर देखेंगे, हम मौलाना है, घर देख के क्या करेंगे। बल कम से कम मेरे घरवा में थोड़ा सा फूंक फांक दीजिएगा, एक बोतल पानी पढ़ दीजिएगा। हम बोले बेटा 2020 के बाद हम बोतल में पानी पढ़ना छोड़ दिए बेटा, अब पूरा टंकी में चाहे चापाकले पढ़ रहा है। अब एक बोतल पानी में क्या होगा, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है। एक बोतल पानी में क्या होगा, पूरा चापा नले पढ़ देते हैं, वहां पीते रहो, एक आदमी सोया रहो, एक आदमी चलाओ। अजब माहौल है, नमाज नहीं पढ़ता, खाली पढ़ा हुआ पानी पिएगा। भाई पानी पढ़ा हुआ मत पियो। तेरी माँ का जो ना चेहरा है, तेरी माँ खाली फूंक देगी, कसम खुदा कि तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। तो उस तरह माँ रहेगी तब ना। जो माँ 1.5 घंटा चुगली बोला ले दरवाजे में बैठा है और बैठ के चुगली करे तो उसके असर में नहीं। फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में अपने शोहर से कभी फरमाइश नहीं किया था। हज़रत मौला अली फरमाते फातिमा, ए फातिमा क्या बैठ के कर रही हो। फातिमा जरा दुपट्टा सुई धागा से सी रही थी। मौला अली फरमाते फातिमा क्या कर रही हो। फातिमा फरमाती कुछ नहीं, दुपट्टा थोड़ा फट गया है, सी रही हूँ ताकि नमाज पढ़ने में आसानी हो जाए। गौर करो मेरे मिल्लत के नौजवानों, तुम लोगों ने इतना बच्चों ने इतना टेंशन दिया बेटा, तुम लोग को अगर मार्केट में देख लेंगे उठा के ले जाएंगे। तुम लोग से इतना टेंशन दिया बेटा, तुम लोग को सब पहचान ले बेटा, फोटो ले लो सबका। अगर तुम लोग कहीं रोड में देख ले बेटा, तुम लोग घर नहीं आने देंगे। क्या बात। तुम लोग जो टेंशन दिया है कब से बैठ के नहीं, इतना बकता है लोग। देखो खैर कोई बात नहीं, बच्चे है झील लिए बेटा, अब तो झीलिए लिए, अब 1.5 घंटा झील लिए, अब ज्यादा नहीं झील पाएंगे। माशाअल्लाह मेरी तकरीर बहुत फरमाइश किया कि वो बाराती वाला किया, बहुत कुछ किया। ऐसे हम आते जाते रहते हैं। 5 अक्टूबर को फिर मुस्तकीम भाई के यहाँ वो टोला में हम आएंगे। उसने जो हुस्न अखलाक पेश किया, उनके परिवार वालों ने भी गए थे हम, तो हमको लगा कि हमको आना चाहिए। हालांकि मेरा जलसा था भागलपुर का, हमने साइड कर दिया और आएंगे ऐसे के। पर 12 महीना मेरे साथ ये मामला, ऐसा नहीं कि जो सीजन में जलसा करते हैं 12 महीना मेरे साथ होता है। पूरा नवंबर हो, दिसंबर हो, जनवरी हो, फरवरी हो, रमज़ान में 2-4 जलसा होता है। मेरी तकरीर कभी यूट्यूब में सुनना, मैं किस्सा नहीं बयान करता हूँ, मैं लतीफ़ा नहीं बोलता हूँ, मैं चुटकुल्ला नहीं बोलता हूँ, किस्सा कहानी नहीं बोलता हूँ, मैं दर्द दिल इस्लाह मुआशरा बोलता हूँ। जैसे झारखंडी को पूरे हिंदुस्तान अभी सुनने से ज़्यादा देखने के लिए परेशान रहता है। मेरा वीडियो पाकिस्तान में फॉलो कर रहा है, नेपाल में कर रहा है, बांग्लादेश में कर रहा है, भूटान में, बर्मा, दुबई के आदमी जब लैब में आते हैं तो कहते हैं बाबा हम आपको दुबई से देख रहे हैं।
ये अल्लाह का करम है, मेरी माँ की दुआ है। बहुत बड़े बड़े उलमा दुनिया में आए, हिंदुस्तान में आए, लेकिन मेरा फॉलोवर्स जो है ना गैर मुस्लिम भी है, लड़की है, लड़का है, बूढ़ा है, बूढ़ी है, बच्चे हैं, माशाल्लाह सब हैं। अभी एक जगह गए थे, एक दरोगा थाना में, वहाँ सीमांचल इलाका गए थे जलसे में, उत्तर दिनाजपुर में। देखा गाड़ी में है ना, वो पेट्रोलिंग वाला कहा कि आप कौन मौलाना जो मोबाइल में हलवा वाला मौलाना आप ही है? हलवा वाला आप ही है? हम बोले हम हलवा वाला नहीं है, हलवा खाने वाला है। सही बता रहे। अच्छा सोचिए, कुछ मौलवी कितना खत्म है, कुछ आदमी सूजी लाए, हम चना दाल, हम घी जुगाड़ करे, हम गुड़ डलडा लाए, हम पकाए, हम गली किशमिश डाले, हम खाए, हम हर किताब में खोजे। वो कितना खत्म। क्या बात। हलवा कौन किताब में? मुझसे पूछा कि झारखंडी हर जाए, जवाब नहीं दे पाएगा कि हलवा कौन किताब में है। हमने सीना तान के कहा हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रहता है। क्या बात। जी जी। बोल हम लोग किताब में खोजते हैं हजरत, बोले हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं बाबू, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहते। अभी रबीउल अव्वल में झंडा लगाओगे? जी जी। अभी झंडा लगाएंगे। अभी 15 अगस्त में पूरा हिंदुस्तान झंडा फहराया, बड़ा बड़ा झंडा लगाया, कोई एतराज, कोई तकलीफ। तिरंगा भारत के शान, सबके पहचान, सबके उसमें है जान, इसलिए हम हैं मुसलमान। क्या बात। जी। तकलीफ नहीं, सबने तिरंगा फहराया। और जब चुनाव आएगा, ममता दीदी का झंडा कपार में बांधेगा, चाल में बांधेगा, गाड़ी में बांधेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। तब नाजायज भी तो नहीं सुझेगा। अगर नाजायज हो तो सब झंडा नाजायज होता, सिर्फ हमरे वाला का है। हम ही लोगों का झंडा क्यों? पता चला उसको जब सवाल करे झंडा कहाँ है किताब में, तुम कहना नादान, झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में। जी जी। बोल हम लोग किताब में खोजते हैं, बोल हम लोग बांस में गढ़ते हैं। सामने मत आना वरना तुमको भी गढ़ देंगे। माशाअल्लाह। इधर लाइए, आइए, पैसे दे देंगे। बहुत अच्छा है। तो झंडा किताब में नहीं, झंडा शान है, हम सुन्नियों की पहचान है। इसलिए रबीउल अव्वल के दिन निकलते हैं, उन लोगों को दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को अहमदे मुख्तार का झंडा मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनियादार का झंडा ढोवो, हम अहमदे मुख्तार का झंडा ढोएंगे। तुम नेता के झंडा लेके घूमोगे, तुम्हें इंदिरा आवास कॉलोनी मिलेगा। हम नबी के नाम का झंडा बोएंगे, हमें में जन्नत में हवेली में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। 2:30 बज गया, कितना बजा? 2:30 बज गया, इसलिए अब नहीं बज, जो बज गया सो बज गया। मेरी तकरीर सुनना हो तो YouTube चला जाना। अब 50 टकों ना तो क्या बात। मोहब्बत होगी, मोहब्बत है। हाँ? अब 50 टका इस टाइम में 2:30 बजे 50 टकिया काम नहीं करेगा, इसलिए कि 3 दिन रिचार्ज खत्म हो गया, 10 टका डोनेशन लग जाएगा। क्या बात। ये मोहब्बत है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इंशाअल्लाह 5 को आएंगे, जितनी फरमाइश करना है पूरा करेंगे। उसमें खाजगान फख्र हिंदुस्तान की वो तकरीर होगी जो आना सागर के बगल में गए थे बाबा कुतुबुद्दीन, और आना सागर के सामने कटोरा लिया, पूरा आना सागर सूख गया। रामदेव प्रसाद माथा पकड़ के बैठ गया। वो जोगी जयपाल निकला, तुमड़ा तुमड़ी लेके निकला, ना तुमड़ा काम आया ना तुमड़ी काम आई। जोपाल जोगी ऊपर उठा, गाजा का घर जाके खड़ा हो, माथा में पड़ा, दिमाग हरा हो गया। जी जी जी। जाएंगे 5 को बताएंगे। हम लोग हलवा वाला भी है और हम लोग खिचड़ा वाला भी, जी जी मुर्गा वाला, जी जी। हम लोग सब है। अब तो हम लोग कोई डंडा वाला भी, अल्लाह
का करम है। हम लोग पीर भी मानते हैं, गौस मानते हैं, ख्वाजा मानते हैं, और हम लोग अल्लाह को अल्लाह मानते, नबी को नबी मानते, माँ को माँ कहते, बाप को बाप कहते, भाई को भाई कहते, बहन को बहन कहते, अल्लाह वाले को अल्लाह वाले कहते हैं, मताल को मताल कहते, पियंकड़ को पियंकड़ कहते, शराबी को शराबी कहते, जुआरी को जुआरी कहते, चोर को चोर कहते, मौलाना को मौलाना कहते, इमाम को इमाम कहते, बाजा वाले को बाजा वाला कहते। सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। एक जगह बोल दिए, दूगो बूढ़ा आया का बाबा यूट्यूब किधर है, अंडाल तरफ है कि रानीगंज तरफ? हमने कहा चाचा यूट्यूब अंडाल में नहीं, रानीगंज में नहीं, यूट्यूब आपके घर में है। झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना, 9939 10 35 35 को याद करके रखना। जरूरत पड़े तो कभी फोन कर लेना। 9939 10 35 35। आपके मोहल्ले में किसी यतीम बच्ची की शादी हो तो बाबा को फोन करना। बाबा आप बोल के आए थे एक बच्ची की शादी मोहल्ले में, जिसका बाप नहीं, यतीम है, मोहल्ले में चंदा करके शादी दे रहे हैं। बाबा आपका क्या ख्याल है? इंशाअल्लाह 2000 5000 10,000 जहां तक मेरी इस्तात है मैं मदद करूंगा, मदद करवा भी दूंगा। मेरा नंबर रख लीजिए, जरूरत पड़े, कभी कोई भूत प्रेत का असर हो, शैतानी वसवसा हो, कोई परेशानी हो, कभी भी रात में फोन करना। 12 महीना रात में मोबाइल उठाएंगे, लेकिन 12 बजे दिन तक नहीं उठाएंगे। 4 बजे से बाद 12 बजे दिन तक हम मोबाइल नहीं उठाएंगे, क्योंकि मोबाइल कैसे उठाएंगे, हम तो खुद सोए रहेंगे। मोबाइल मेरा फ्लाइट मोड रहेगा, मोबाइल में मेरा जहाज दौड़ेगा, इसलिए 12 बजे बाद मोबाइल उठाएंगे। रात भर जब भी फोन करना, इंशाअल्लाह जो भी जरूरत हो हम मोबाइल से भी आपका मसला हल कर सकते हैं। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है, एहसान है, माँ की दुआ है। पूरा मजमा दिल से। कहाँ से बेटा? दिल से। दिल कहाँ है? तुम लोग दिल नहीं जानोगे तो कौन जानेगा? तुम लोग दिल का मास्टर हो। यही लड़का लोग है, दिल बना लेता है, तीर मार देता है। कहां से बेटा? दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर सब मिलकर मेरे साथ झूमकर कलमाए हक पढ़ने ला इलाहा, सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।